हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ होगा बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों को बहुत सारा हेल्प भी मिला होगा। जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए थे फ्रॉम फर्स्ट जन से हम लोगों ने कराना स्टार्ट किया था और वो पूरा जनवरी ही चला था। फिर उसके बाद में कुछ रिविजन्स भी कराए थे और जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी की थी जो मात्र ₹1 की थी, परंतु उसमें हमारे को बहुत सारा रिस्पांस मिला। बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन किया था और बहुत सारे बच्चों के अभी मैसेज भी आते हैं कि सर हमको उससे बहुत हेल्प हुआ। तो हमको अच्छा लगा इस बात को लेकर के कि चलिए किसी भी स्टूडेंट्स का थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो अभी कल से ही बच्चों के कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर सिक्स सेमेस्टर कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, किस तरीके से कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, लाइव होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, कैसे नहीं होंगे। इन सभी चीज़ों का हम आपको आंसर देने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा और हम उस चीज़ का आपको बेनिफिट्स भी देंगे जो बेनिफिट्स हमको देने चाहिए एज ए टीचर, और जो आपके करियर के लिए भी क्या हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, सेम एज वेल एज सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है मैनेजमेंट, ये कॉमन पेपर है टू ऑल, जितने भी ब्रांचेज चलते हैं बिहार में उन सभी स्टूडेंट्स को इस पेपर को स्टडी करना है। दूसरा पेपर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स। आप इसको नेक्स्ट वर्जन ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग कह सकते हैं, पर आपने ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो आपने फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से, क्योंकि ये उसी का नेक्स्ट वर्जन होता है। जब आप कभी भी कोई अलग से जैसे प्रिपरेशन करते हैं, अब आप आगे जाकर प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, सब्जेक्ट का नाम होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स उसी के अंदर में रहता है। तो आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सेकेंड पार्ट है। पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको याद रहना चाहिए। थर्ड पेपर है स्टूडेंट्स हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इस बार हमने जो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में हमने वाटर से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे आप कोई भी वाटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन में वाटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो वाटर जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब वाटर को पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे को यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, हमको ये देखना है सबसे पहले वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, कि वाटर कहाँ कहाँ से हमारे को अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद में हमने ये देखना है कि वो वाटर जो है क्या हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, क्या कि हम डायरेक्ट उसको पानी को लें और पीने लग जाएं। अगर ऐसा है तो फिर तो हमारे को कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट नेचुरली ऐसा होता नहीं है। जितने भी हमारे पास सरफेस वाटर हैं, सरफेस वाटर का मतलब हो गया जैसे कोई रिवर वाटर है या किसी कोई कैनाल में वाटर है, किसी पॉन्ड में वाटर है, इन सब वाटरों को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते। तो इसके लिए हमारे को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने पड़ते हैं। हमारे को वहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चेक करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि पटना में बहुत सारे एरियाज़ में जैसे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे आप गया में या कहीं पे भी है तो हर जगह पे किसी ना किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हमें मिनिमाइज़ करना है। जैसे कि कहीं अगर वाटर में फ्लोरीन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 1 से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, 1.5 से ज़्यादा हो गया तो भी क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये सारे टेस्ट हमको करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में हमको उनको क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। प्यूरीफाई करने के बाद में हमको उस वाटर को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन में सारा जितना भी सिस्टम होता है कि कौन कौन से जॉइंट्स लग रहे हैं, कौन कौन सा वाल्व का यूज़ हो रहा है, कौन सा पाइप का यूज़ हो रहा है, किस डायमीटर के पाइप का यूज़ हो रहा है, ये सारा हमारे सिलेबस में है। आफ्टर दैट जब हम वाटर को क्या करके किसी भी वाटर रिसोर्स से लेकर के आए, उसको प्यूरीफाई करके हम तक आ गया। अब हमने उस वाटर को क्या किया, बोलो, कंज्यूम कर लिया, मतलब हमने पी लिया, या फिर अपने जो भी हमारे पास डोमेस्टिक पर्पज़ में जो भी यूजेस है उसमें हमने उस वाटर को यूज़ किया। आफ्टर दैट उस वाटर को अब हमारे पास जो वाटर था वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया है, और उस वेस्ट वाटर को फिर से हम लोग क्या लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर के जाएंगे। सेम प्रोसेस होता है कि भाई सीवर लाइन कैसा होगा, सीवर लाइन का डायामीटर क्या होगा, उसमें जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपने यहाँ पे स्टडी करने हैं।
उसके बाद में सीवेज प्लांट में जाएगा, उस वाटर को प्यूरीफाई किया जाएगा, प्यूरीफाई करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि उस वाटर को हम लोग किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर को सबसे पहले आपने कलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको उसको प्यूरीफाई करना है बाय हेल्प ऑफ द वेरियस मेथड्स। देन वाटर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर दैट वाटर को आपने कलेक्ट करके कंज्यूम करके फिर से आपने वाटर को कहाँ पे लेके जाना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर के जाना है। वहाँ पे वाटर को प्यूरीफाई किया जाएगा, मीन्स वहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ट्रीटमेंट्स होते हैं। देन उस वाटर को आपने कहीं पर भी डिस्पोज करना है। उसके बाद हमारे पास क्या पढ़ना है, हमारे पास स्टूडेंट्स उसके बाद में हमने पढ़ना है इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, और उसके बाद हमने पढ़ना है इसमें एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि इन सब 5 टॉपिकों में सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। किसका? हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा सिलेबस है। क्योंकि आप लोग जब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे इसको 2 बार में पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, कहीं पे ये वाटर मतलब वाटर के उसमें रहता है, तो अलग अलग नाम से रहता है, परंतु उन दोनों को मर्ज करके एक रहता है। तो इतना बड़ा सिलेबस को सिर्फ एसबीटी ने टर्म्स में लिख करके दे दिया, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आरसीसी को पढ़ने वाले हैं। आरसीसी का मतलब हो गया रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। जितना भी आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं एट प्रेजेंट, जैसे आप अपने घर को देखेंगे तो वहाँ पे जितना भी कॉलम है, बीम है, या फिर आपका जो स्लैब है, इन सब का जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो सब किससे किया जा रहा है? आरसीसी से किया जा रहा है। आप लोगों ने सबने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीटी पढ़ा था, यस और नो? वहाँ पे आपने पढ़ा था कंक्रीट क्या है, ठीक है। अब आपने 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ा था? स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा था, यस और नो? वहाँ पे आपने पढ़ा था व्हाट इज़ द स्टील, ठीक है। सिर्फ हमको थोड़ा सा समझना है, स्टील स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग, स्टील इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो रेनफोर्समेंट है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों को मिला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उस मटेरियल को जिसकी हेल्प से बना रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे आरसीसी। आरसीसी क्या है बच्चों? हमारे पास रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स 2 कोड हैं, हमने पढ़ना है। एक कोड है हमारे पास IS 456-2000 है, ठीक है। एक हमारे पास इससे पहले वाला जो कोड था वो है हमारे पास IS 456-1978 है। ये हमारे पास जो कोड होता है ये WSM बेस्ड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स LSM बेस्ड कोड है, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। जो आप जितना भी डिज़ाइन देखते हैं वो अब किसके बेसिस पे होता है? एज पर IS 456-2000 के बेसिस पे सारा डिज़ाइन होता है। स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को समझना है कि जब भी आप आगे भी डिप्लोमा के बाद में, जैसे आपके हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि 2 ऑप्शंस हैं वो, तो जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इस आरसीसी के इस कोड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा रोल है इसका आपके किसी भी जगह पे सिलेक्शन करने में, या फिर आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इस कोड का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो इस कोड का हमको एक एक क्लॉज को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा IS 456-2000 का। और इसमें टाइम पे क्या हुए, अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। 2013 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास 2019 में इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ है। तो इन सारे पॉइंट्सों को हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो उनको इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब जो उसमें चेंज आए तो क्या चेंजेज हुए थे, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं डिज़ाइन का, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? इस बार डिज़ाइन का हो रहा है। डिज़ाइन में हम लोग किसकी बात करेंगे? जैसे कि बीम की बात करेंगे। अब बीम में भी हमारे पास कितने टाइप्स के बीम हमारे पास, जैसे कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का मतलब होता है कि जब आप कोई भी बीम को बनाते हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, तो उसमें इस तरीके का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। आपने ध्यान देना, यहाँ पे 2 हैंगर बार प्रोवाइड कर रखे होते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास इस तरीके का है, दिस इज द डबली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है। इस तरीके का डबली रेनफोर्समेंट बीम है। अब आप कहेंगे दोनों तो सेम ही है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। दीज आर द हैंगर्स बार, हम लोग समझेंगे। पर जनरली जब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो कभी भी हम लोग इसको क्या नहीं करके चलते, कंसीडर करके नहीं चलते। आपको देखने में इस तरीके का दिखाई देगा, दिस इज द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। ओके, एक सेकेंड।
ओके, तो ये हमारे पास सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम हो गया, ये हमारे पास डबली रिइंफोर्समेंट बीम हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक बीम होता है स्टूडेंट्स एल बीम होता है, दिस इज द सपोज एल बीम। एक हमारे पास बीम होता है स्टूडेंट्स टी बीम होता है, लाइक दिस, ठीक है। टी बीम होता है, इस तरीके से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, इसमें इस तरीके से हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। ये डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारे हमारे पास बीम है, कंटिन्यूस बीम अब देखेंगे आप, कंटिन्यूस बीम मतलब कि बहुत सारे बीम हैं, तो जो बीच में एक बीम दे रखा हो तो उसको हम लोग टी बीम बोलते हैं, जो साइड्स पे बीम दे रखे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बीम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल रिइंफोर्समेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया डबली रिइंफोर्समेंट हो गया, उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं टी बीम, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको आगे चल के बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेक्जर, ठीक है, फ्लेक्जर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, सीयर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले स्ट्रेस टॉर्सन। तो जो भी हमारे पास है वो सारा डिजाइन किस में होगा, फ्लेक्चर में होगा। फ्लेक्चर में जितना भी हमारे पास क्या आता है स्ट्रेस, बीम आता है, ठीक है ना। सियर आपने देखा होगा, सियर स्ट्रेस जो होता है, किसी भी बीम पे अगर सियर फोर्स आता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करके चलते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखना है। नेक्स्ट वन इज द कंप्रेशन, जैसे कि अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था, टॉस में भी पढ़ा था और स्टील में भी पढ़ा था, कॉलम। अब इस बार आप फिर से कॉलम पढ़ने वाले हैं, वो किस में पढ़ेंगे आप, आरसीसी में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो स्ट्रेंथ टॉस में पढ़े थे वो एनालिसिस था, ठीक है ना, वो क्या था, एनालिसिस था। बट जो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, स्टील में पढ़ा था। और जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आरसीसी में, ये क्या हमारे पास, ये डिज़ाइन है। वहाँ पे 5th सेमेस्टर में स्टील में आपने क्या पढ़ा था, डिज़ाइन ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर। अब आप क्या पढ़ने वाले, डिजाइन ऑफ ए स्टील, वो स्टील का बना हुआ था। अभी जो आप देखने वाले हैं ये किसका बना हुआ रहने वाला है, ये रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का बना रहने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज, हमने यहाँ पे पढ़ना है फ्लेक्सुरल मेंबर के बारे में, सीयर, कंप्रेशन एंड टॉर्जन, ठीक है। तो इन सब का हमने क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों ने बीम देखा, बीम के बाद बच्चों क्या आएगा हमारे पास, स्लैब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉलम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉलम है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, फुटिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फुटिंग है। देन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्टिव पेपर है आप सभी का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स को सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग भी इसी पेपर को आपको पढ़ाने वाले हैं। अब ये तो था हमारे पास स्टूडेंट सिलेबस। इस सिलेबस में अब हम लोगों ने देखना है कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, जैसे, ठीक है, जैसे आपका जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, इसको हमारे पास आलोक सर है, ठीक है, मिस्टर आलोक चतुर्वेदी सर है, वो आप लोगों को पूरा मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, आलोक सर, ठीक है, आलोक सर पढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स को आपको मृणाल सर हैं, ठीक है, मृणाल सर हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, ये मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है, भूपेंद्र, माय नेम इज़ भूपेंद्र, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगा इन दोनों टॉपिक को। और जो इलेक्टिव एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ये आपको प्रशांत सर पढ़ाएंगे, प्रशांत सर आपको टीच करेंगे। तो ये हमारे पास है, इस तरीके से हमारे पास 4 फैकल्टीज़ इस बार हम 6th सेमेस्टर में लेकर के आए हैं। मतलब 2 ऑलरेडी हम लोग 5th सेमेस्टर में पहले से पढ़ा रहे थे, 2 आपके न्यू हैं, इसको आलोक सर और जो हमारे पास मृणाल सर है, ये आपको पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। हम लोगों ने टारगेट किया है इस बार कि हम आपको 10 मई तक पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपको ऐप पर दे देंगे। 10 मई तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके हम आपको ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। ये जो क्लासेस होने वाली स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एंड आरसीसी का, ये इस बार फुली लाइव क्लासेस होगा। फुली कैसा होगा स्टूडेंट्स, लाइव क्लासेस होगा। क्योंकि ये लाइव क्लास इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने वाले टॉपिक है। अगर एक बार अगर आप समझ गए तो लाइफ टाइम आप इस चीज़ का क्या उठाने वाले हैं, बेनिफिट उठाने वाले हैं, ठीक है ना। जब भी कहीं भी आप जाएंगे तो इनसे आरसीसी से आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको है, ये आपको दोनों बोथ फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको बोथ फैसिलिटीज़ होगा, ठीक है। जितने भी, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, इस बार हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ये सर आपको लाइव आएंगे, ठीक है। लाइव आकर के जो भी आपके डाउट्स होंगे, ईच एंड एवरी डाउट को आफ्टर फर्स्ट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। सेम एज वेल एज कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट्स, ये भी स्टूडेंट्स आपका लाइव होगा, फुली लाइव होगा।
ये भी आपका सब्जेक्ट फुल ही लाइव होगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये तीनों पेपर आपके फुल लाइव होने वाले हैं। जैसे ये प्योर थियोरटिकल पेपर है, तो ठीक है, इसमें आपको ये रिकॉर्डेड रहेगा और इसके भी आपको डाउट्स जो होंगे वो सारे आपके लाइव होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है 10 मई को आपको फुली कंप्लीट करके हम आपको देने वाले हैं। 10 मई को 10 मई को हम लोग क्या करके वाले हैं, फुल इसको क्या कर रहे हैं, आपको कंप्लीट करके दे देंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 5th सेमेस्टर में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस नया था, बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही थी, परंतु फिर भी हम लोग आफ्टर एग्ज़ाम हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का लॉस नहीं होने हमने दिया। उनको टाइम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए, हमने लाइव आ करके बच्चों से प्रॉब्लम्स को पूछा है, हमने उनको नोट्स अवेलेबल कराए हैं, ईच एंड एवरीथिंग किया है। इसी को ध्यान में रख करके, क्योंकि 6th सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स वाई हम लोगों की कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए एकदम प्रॉपर वे में हर चीज़ को मैनेज करके दें। बच्चों याद रखना है, 10 मई तक आपको फुली मिल जाएगा। 10 मई से फिर से आपको 11 मई टू 11 मई, मतलब दिस इज़ द, ये डेट हम लोगों ने सोच समझ करके दिया है, ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे ही दे दिया है। 11 मई से जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपका जिस तरीके से इस बार हमारा पूरा सेशन चला था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का लाइव क्लासेस चले थे, उसी तरीके से इस बार भी हमारा पूरा लाइव रहेगा, ऑन यूट्यूब रहेगा, ठीक है। प्लस में जो भी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो सारा की सारा हम आप लोगों को इस बार कराने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि आप लोगों को उस चीज़ का क्या होना चाहिए, पूरा पूरा बेनिफिट होना चाहिए। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, इस बार प्रायोरिटी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। एक तो आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया कि हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमने कितने टीचर से पढ़ना है, सब टीचर्स के आपको ऑलरेडी हमने तो बहुत सारे लेक्चर्स ले रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट्स को अब ये ज़रूरत होना चाहिए कि सर डेमो दीजिए, क्योंकि 5th सेमेस्टर में इतने सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि टॉस को किस तरीके से पढ़ाया है, टॉस के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। और जो हमारे न्यू फैकल्टी, जैसे मैनेजमेंट का न्यू है तो हम लोग उसका डेमो देंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का न्यू फैकल्टी है, हम लोग डेफिनेटली उसका डेमो देंगे। आप लोग जब सेटिस्फाई हो पाए कि हाँ हमें इन सब के साथ जुड़ना चाहिए या मेरे को इनसे बेनिफिट होगा, देन आप ओके करिएगा। अदरवाइज़ नो, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आप हमारे पास आइए, ये करिए वो करिए। जो है वो फैक्ट है, फैक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत दूर हमें जाना है, ठीक है। तो वो सब आपको झूठ बोल करके या किसी तरीके से आपको वो दे करके हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग आराम से, आपको मैनेजमेंट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैनेजमेंट का मिलेगा और डेमो मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का डेमो मिल जाएगा, और आपको बच्चों जो हमारे पास है ACT का भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएगा। और आप जा करके देख सकते हैं, RCC के हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स, एक आपने ये ध्यान देना है कि जो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमारे को फ़ीस भी, सब बच्चा पूछना चाह रहा है कि सर हमारे को फ़ीस भी बता दीजिए। तो यस, हम लोग आपको फ़ीस बता देते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हमारे पास 5th सेमेस्टर में था, जो हमारे साथ 6th सेमेस्टर में जुड़ रहा है, उसको ओनली वही फ़ीस देना है जो उसने हमारे को 5th सेमेस्टर में फ़ीस दिया था। ओनली 1500 रुपीज़ फ़ीस देना है। जो बच्चा हमारे पास 6th सेमेस्टर में जुड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा हमारे पास 6th सेमेस्टर में जुड़ रहा है उसको हम लोग 2150 रुपये हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 2150 रुपये उसका चार्ज है। अब आप कहेंगे सर वाई, क्योंकि देखिए उन लोगों ने विश्वास किया हम लोगों पे, तभी तो वो बच्चा आज हमारा साथ दे रहा है ना। जिस दिन कोई नहीं था उस दिन वो था हमारे साथ में, तो हमें एज ए इंसानियत भी उसके साथ कुछ हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए है, आप भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स, इस बार जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इस बार जो हम लोग आपको कोर्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम आपको 1 ईयर ओके और 6 मंथ के लिए कोर्स दे रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। 1 ईयर 6 मंथ के लिए हम आपको कोर्स वैलिडिटी दे रहे हैं 6 सेमेस्टर का। आप कहेंगे सर हाँ ये कैसे हो सकता है? यस, जब तक आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब तक आपको 6 सेमेस्टर चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब श्योर है कि वो 6 महीने में हो जाएगा, ज़्यादा 7 महीने में होगा, ज़्यादा 8 महीने में होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता है। अब उसके बाद
जो भी बच्चा हमसे ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में जुड़ा हुआ है, जो बच्चा हमसे न्यू 6th सेमेस्टर में जुड़ने वाला है, उसको बच्चों हम लोग 1 ईयर के लिए अपना एसएससी जेई कोर्स का हम लोग फ्री उसको क्या दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इसीलिए हम उसको सिर्फ एक ही बार उससे परचेज उसको चार्ज कर रहे हैं, उससे 2150 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। उसको अब आगे कभी भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। उसके पास ये कोर्स रहेगा 1 साल 6 महीने के लिए बच्चों ये कोर्स रहेगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखिए आप मेरे साथ 5th सेमेस्टर में जुड़े हैं, आप मेरे साथ फिर से 6th सेमेस्टर में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब 6th सेमेस्टर के बाद में आपके पास जो 2 ऑप्शंस हैं, प्लीज़ रिमेंबर इस पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो बीटेक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा बीटेक करने के लिए जाएगा, और बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, अपना जेई का क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, जो ज़्यादातर यही चलता है, ठीक है। या तो बीटेक में चला जाएगा, या फिर अपना जेई का प्रिपरेशन करेगा, या फिर कुछ लोग होंगे जो अपना जैसे किसी के फादर अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है। परंतु ये चांसेस बहुत कम बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि उसके फादर भी चाहते हैं कि भाई एक बार इंजीनियरिंग में अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए एडवांटेज ये है कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे वहाँ पे, जब सेकंड ईयर में एडमिशन होगा तो आपने वही सब्जेक्ट्स पढ़े जो आप ऑलरेडी इसमें पढ़े हैं, तो आपको 1 साल मिल जाएगा अपना आराम से। आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना पड़ेगा कहीं से भी, आराम से आप पढ़िए। हम लोग आपको पूरा जेई एसएससी जेई के पैटर्न पर फुल कोर्स आपको अवेलेबल करा देंगे। जिस दिन आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट होगा उससे अगले दिन से ही आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आने वहाँ पे लग जाएंगे। आप आराम से पढ़िए, आपको पूरा हेल्प होगा। हर सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरा स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे को मिल जाएगा। दूसरा, जो बच्चा सिर्फ जेई करना चाहता है, सिर्फ जो जेई करना चाहता है वो बच्चा तो कहीं ना कहीं जाकर के प्रिपरेशन करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे जुड़ा है वो हमसे सिर्फ ये नहीं कि 6th सेमेस्टर के बाद में उसका हमारे से रिलेशन ब्रेक हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ में कंटिन्यू रहे, अपना आराम से पढ़े, अपना घर से बैठ करके पढ़े, ठीक है। तो उसको कभी भी मटेरियल की कोई भी टेंशन ना हो कि मैं किस कोचिंग में जाऊं, किस जगह पे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। उसके पास 1 साल के लिए सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट मटेरियल है। अगर वो चाहेगा तो एकदम वो आराम से अच्छा कर सकता है। समझे स्टूडेंट्स मेरी बात। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, जितने भी आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं आप सबसे मिलिए, आप उनसे पता करिए कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं, और हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं ना, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं है कि 2022 में पास होगा 2022 में ही उसको गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। बहुत कम, बहुत कम, मतलब हम लोग नंबर्स में कह सकते हैं, परसेंटेज में नहीं कह सकते उसको कि 2% का जॉब हो जाएगा, 3% का हो जाएगा, नहीं होने वाला है। नंबर्स में होता है 2, 3, 4, 5, 10 मैक्स टू मैक्स इतना होता है, क्योंकि जो आपका सीनियर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है उस पोस्ट के लिए ना। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब देखिए इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है कि 6th सेमेस्टर में लुभाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई हम फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, भाई आप अगर हमारे पास ये नहीं भी लेंगे तो भी कोई वो नहीं है, तो भी आपका 2150 ही रुपये लगेगा। आप लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। परंतु एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जो आपने अपने आप से करना है। वो क्वेश्चन ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर जहाँ से भी पढ़ा है, क्या 6th सेमेस्टर के बाद में उनको कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही है? अगर उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दी जा रही है तो आपको पूछना चाहिए ज़रूर कि मैंने आपको 2 साल दिए हैं और आपके मुताबिक मैंने आपको फ़ीस दिया है, अब मेरे लिए क्या है, क्या प्लान है आप लोगों का। ऐसा तो नहीं है ना कि 6th सेमेस्टर के बाद वापस से आओ, हम आपको जेई पढ़ाएंगे और हम आप लोगों को एकदम जेई बना देंगे। अगर ऐसा है तो फिर तो ये बनता है ना कि भाई पिछले 4 सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि अगर आपने वो तब उसको उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है तो फिर तो थोड़ा सा मतलब क्या चीटिंग हुआ है। अगर आपको उस तरीके से पढ़ाया गया है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं होता है कि हर स्टूडेंट्स को कोचिंग करना है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं करता वो सिलेक्ट नहीं होते, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों यही सिलेबस आने वाला है जो आपने अभी तक पढ़ा है। सिर्फ 20% एक्स्ट्रा सिलेबस रहेगा, एक्स्ट्रा सिलेबस ओनली 20% रहेगा।
जैसे हम लोग बता सकते हैं आपको कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे जो सिलेबस में नहीं दे रखे। जैसे इरिगेशन में आपने पढ़ा, सिर्फ हाइड्रोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन दे दिया, परंतु उससे ज़्यादा सिलेबस एसएससी जेई का है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे वहाँ पे आपको हाइड्रोग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, फ्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास हो गया। जैसे टॉस पढ़े आप, टॉस में जैसे आपको सिर्फ क्या पढ़े, आप फिक्स्ड बीम पढ़े, कंटिन्यूस बीम पढ़े, एमडीएम पढ़े। उसके बाद हमारे को क्या पढ़ना है, जैसे डिग्री ऑफ काइनेटिक्स पढ़ना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ पे आपने आर्चिज पढ़ना है, ठीक है। ट्रस्ट पढ़ना है, ट्रस्ट आई थिंक आप पहले से पढ़ चुके हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास वहाँ टॉपिक हैं जिनको हमने पढ़ना है, ठीक है ना। पर बहुत सारा मतलब 80% सिलेबस वही है जो आपने पढ़ा है, 80% सिलेबस वही है जो आपने पढ़ा है। तो ये हमारी कोशिश है कि बच्चों को इस 20% के लिए इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोगों को आपको पूरा कंप्लीट करा करके देंगे, विद सब्जेक्ट करा करके देंगे कि ये आपका 5th सेमेस्टर का था, ये एक्स्ट्रा है। और आप लोग इतना अच्छे से पढ़ते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कि उनके लिए वो जो थ्योरी है वो सफिशिएंट थ्योरी है। बस जो ज़रूरत है स्टूडेंट्स वो है हमारे को प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स हम आपको 60 to 70 टेस्ट आपको देंगे, ठीक है। पूरा टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ टेस्ट मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि मेरे को नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेडिजी है, और जैसे हमारे पास है इंजीनियरिंग आईएएस मास्टर है, या फिर गेट एकेडमी है, या फिर आपके पास और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ से सिर्फ आपको क्या लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप सिलेक्शन से दूर रहेंगे। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम आपको इस बात के लिए आपको पूरा कह सकते हैं कि उस दिन आपके लिए, चाहे आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लेना, आपको थ्योरी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है। थ्योरी हम आपको पूरा कंप्लीट करा करके देंगे। हमारी तरफ से पूरा आपको टेस्ट मिलेगा, 60 to 70 टेस्ट ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, हमको सिर्फ अपलोड करना है आप लोगों के लिए, विद सॉल्यूशन अपलोडेड करेंगे। और रीजनिंग का क्लास बच्चों आपका लाइव होगा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना आप लोगों को। लाइव क्लासेस होगा रीजनिंग का, 6 सेमेस्टर के बाद में आपका लाइव क्लासेस पूरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कोई पेमेंट नहीं है। इसलिए ये हमारी तरफ से है आप लोगों को। जो बच्चा हमारे पास 5th में जुड़ा है, जो बच्चा 6 में जुड़ा है, और जो बच्चा ये है, उसको हम लोग 1.5 साल के लिए कोर्स देंगे। 6 आपको 1 साल। हाँ, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये जो जेई का आपको कोर्स मिलेगा ये 6 सेमेस्टर के बाद में मिलेगा, अभी से नहीं मिलेगा। जैसे ही 6 सेमेस्टर, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे नहीं टेंशन लेना है। हम आपको फिर बोल रहे हैं 6 सेमेस्टर में आपने 6 सेमेस्टर के बारे में पढ़ना है, पूरा 6 सेमेस्टर पढ़िए। जब आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको तब सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारा लेक्चर्स अवेलेबल होगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम है कि सर आपके पास लेक्चर है या नहीं है, तो आप हमारी ऐप पे जब जाएंगे तो एक कोर्स है हमारे पास PPSC जेई, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जेई। उसके कोर्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं या नहीं है, सारा रिकॉर्डेड वीडियोस है। हाँ, कुछ वीडियोस हैं जिनको हमको और रिकॉर्ड आपको करके देना है तो हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को देने में, क्योंकि हमारे के लिए ये अच्छा है ना कि हमारा बच्चा आज कहीं जा कर के सिलेक्ट हो रहा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती कोई भी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये आपके लिए है। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप जुड़िए, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता 100% कि भाई आप सब लोग हमसे जुड़िए, नहीं नहीं, सब लोग नहीं जुड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको अच्छा लगेगा वो जुड़ेगा, और जिसको लगता है कि नहीं सिर्फ मेरे को 6 सेमेस्टर तक ही करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, सब लोग अपनी तरफ से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कोई भी लोग बेकार नहीं पढ़ाते, सब लोगों को कोशिश है कि हम लोग अच्छा पढ़ाएं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसको भी स्टूडेंट को जुड़ना है। दूसरा स्टूडेंट्स कि हमारा इस बार एली का हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। तो एली का जो कोर्स है स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है ये 3 सब्जेक्ट्स है हमारे पास। एक मैथमेटिक्स है, एक आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और एक आपके पास टेक्निकल इंग्लिश है। तो अभी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, सर फीस क्या होगा, एक बार बता दीजिए, हमको लेना है, कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों इसका 1 मार्च से, फ्रॉम 1 मार्च, ये ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है।
लाइव क्लासेस होगा, ऐप पर होगा, सारे डेमोज हमने ऑलरेडी आपको अपलोडेड कर दिए हैं। और भी अगर आपको देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं, त्यौहार देख सकते हैं, जितना मन चाहे उतना आप देख सकते हैं। 3 लेक्चर्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिलने वाले हैं, 3 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स। आफ्टर दैट 1 मार्च से आपने जाना है स्टूडेंट्स। इसका फीस 1200 रुपये है। जो स्टूडेंट्स KTP के साथ 6 सेमेस्टर में जुड़ेगा उसको फीस 600 रुपीज़ आपको पे करना है, ठीक है। तो 50% हम उन बच्चों को डिस्काउंट देंगे। और एक और ध्यान देना, जो बच्चे द पॉलीटेक्निक क्लासेस से जुड़े हुए हैं, द पॉलीटेक्निक क्लासेस, ठीक है, 6 सेमेस्टर में द पॉलीटेक्निक क्लासेस से जुड़े हैं, उनको भी हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन होता है, तो उन बच्चों को 50% है। और जो KTP के साथ जुड़ रहे हैं उनको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। जो कहीं भी पढ़ना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम कभी नहीं बोलते हैं कि कोई भी बेकार पढ़ा, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बस ट्यूनिंग की बात करते हैं, कौन किसके साथ में सेट हो जाता है। हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा समझ में किसी को आ गया, दूसरे सर पढ़ाते हैं उनका समझ में किसी को आ गया, तीसरा सर पढ़ाते हैं उनका समझ में किसी को आ गया, ऐसे होता है, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, पंजाब में एक कहावत चलती है, आई एम नॉट राजमा चावल, सब खाएं और खुश हो जाएं। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि सब मेरे से खुश होंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग मेरे से क्या होंगे, सब मेरे को सजेस्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबके लिए नहीं है, हम कुछ लोगों के लिए हैं, तो हम भी उन्हीं लोगों के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है, तो इसलिए जिसको अच्छा लगता है वो हमारे साथ जुड़िए आराम से। और इसका जो क्लासेस है बच्चों, इसका जो आपको फुल क्लासेस जैसे 4 तारीख को आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये जितना भी आपका है लैब वाला प्रोग्राम, और आपको बच्चों 6 तारीख से पूरा प्रॉपर वे में 6 मार्च से आपको लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑन ऐप, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पहले से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों 6 मार्च से आपको पूरा सिलेबस एक टाइम डिसाइड कर लेंगे किस टाइम पे लाइव क्लासेस करना हमने, मॉर्निंग इवनिंग जिस भी टाइम पे होगा उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करके अपना सेशन को स्टार्ट कर देंगे 6 सेमेस्टर को। तो आप आराम से जुड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 6 मार्च से, उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट्स के डेमो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। हम आपको फिर कहना चाहते हैं कि आपको लोग कहेंगे कि SSC JEE के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। मैं बच्चों आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए, ये तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पहली बात तो, क्योंकि आप हमारे को 6 सेमेस्टर का कॉस्ट पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, जो लोग आज ये बात कहेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, 6 सेमेस्टर के बाद वही लोगों की कॉल आपको डेफिनेटली आने वाली है कि वापस आइए, हम आपको JEE का प्रिपरेशन कराएंगे। और फीस जो उनकी है, वो हम फीस पे कोई कमेंट नहीं करते कभी भी किसी का, क्योंकि सबका अपना अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। तो उस टाइम पे यही चीज़ें उस दिन अच्छी हो जाएंगी। तो ये डिसीजन आपका है, आपने सोचना है, क्योंकि कैरियर आपका है, आपने पेमेंट करना है। जहाँ से भी जुड़ें अच्छे से जुड़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।